हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं पिछले 2 या 3 महीनों से, तो आपको कोई ना कोई जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिला है। वो चाहे हम बात कर लेते हैं आपके किसी गवर्नमेंट सेक्टर की या आपके किसी पब्लिक सेक्टर की। आज जो हम बात करेंगे एक ऐसे पीएसयूज की बात करेंगे जो आपके हरियाणा पावर यूटिलिटीज ने टोटल 143 सीट का ऐलान किया गया है। ये जो वैकेंसीज भरी जाएगी आपके गेट स्कोर 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही भरी जाएगी। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में। इस नोटिफिकेशंस में जो सबसे ज्यादा आपके पास वैकेंसी निकाली गई है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका पोस्ट कोड इन्होंने एक दिया है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट रहने वाली है आपके पास यहाँ पर वो 88 रहने वाली है, जिसमें उन्होंने क्या मांगा है आपसे, बीटेक की डिग्री मांगा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने एमटेक किया हो यानी कि ड्यूल डिग्री की हो तो वो स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास क्या होना चाहिए, गेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और आपके पास अगर आपने बीई और बीटेक की डिग्री की है तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके पे स्केल की, तो बहुत अच्छा खासा पे स्केल दिया जा रहा है, जहां पर आपको पे मेट्रिक लेवल 9 दिया जा रहा है, जिसका जो बेसिक सैलरी रहने वाला है वो आपका 53,100 रुपीज से लेकर 1,67,800 रुपीज के बीच में दिया जा रहा है डियर। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पोस्ट कोड 2 की, तो पोस्ट कोड 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर टोटल 41 सीट निकाली गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसकी एसेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आपके पास इन्होंने फुल टाइम बीटेक डिग्री मांगा है किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पे रखा है क्राइटेरिया वो 60% है, जबकि एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 50% क्राइटेरिया है। और आपके पास यहाँ पे भी गेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। पे स्केल आपका सिमिलर रहने वाला हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पोस्ट कोड 3 में, तो पोस्ट कोड 3 में आपका सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसीज निकाली है इन्होंने ओनली 14 वैकेंसीज निकाली है। और क्या बोला है कि आपके पास फुल टाइम बीटेक डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया हो 60% है, जबकि एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 55% का क्राइटेरिया रखा है। आपको भी सेम है कि 2022 का गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। पे स्केल देखें तो पे स्केल आपको सिमिलर मिलने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर इन्होंने क्या बीटेक में भी अच्छा खासा मार्क्स मांग लिया है और सर गेट में भी इन्होंने क्या बोला है कि आपका पास गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं जितने भी पीएसयूज आपको 2022 में दिखे हैं उन सभी पीएसयूज का यही क्राइटेरिया था कि आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए जो बीटेक की डिग्री अगर आपने पास की है तो उसमें कम से कम मार्क्स आपके पास 60% होने चाहिए और एससी एसटी के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा है। और यही क्राइटेरिया आपका आने वाले टाइम में भी रहेगा। जो अभी स्टूडेंट 3rd ईयर और 4th ईयर में है और अपना कैरियर चाहते हैं कि सर हम किसी अच्छे पीएसयूज में जाना चाहते हैं, तो अभी से अपने मार्क्स पर ध्यान दीजिएगा। उनका जो मिनिमम मार्क्स जो परसेंटेज होना चाहिए डिग्री में वो कम से कम आप 65% मार्क्स तो लेके आइए डियर। क्लियर है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन्होंने जनरल की कितनी दी है, एससी की कितनी दी गई है, सभी की यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। अगर आप इसकी नोटिफिकेशंस पढ़ना चाहते हो तो इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशंस खुल जाएगा डियर। क्लियर है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके एज के क्राइटेरिया की कि सर यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो आपका 20 to 22 इयर्स का रखा गया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन भी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है 20 से 22 वर्ष तक की आयु वाले लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर एससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बीसीए बीसीबी के लिए कितने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 47 इयर्स तक हो गया उनके पास। अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी तरह से मिलिट्री पर्सन के लिए 5 इयर्स का दिया गया है। आपका विडो के लिए भी 5 दिया गया है। आपका जुडिशियल्स के लिए भी आपके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि एक बात कहूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो बहुत अच्छा दिया गया है। क्लियर है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे 2022 का गेट स्कोर कार्ड है वो इस फॉर्म को बहुत जल्दी से डाल दीजिएगा। हो सकता है कि आपका चांसेस आ जाए आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज में अपना जॉब सिलेक्शन पक्का कर पाए।
अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका गेट स्कोर के आधार पर ही होगा। यहाँ पे लिखा है कि जो वेटेज ऑफ गेट मार्क्स है वो आपकी वो 80 मार्क्स काउंट होगी। यानी कि वैसे तो आपका जो गेट का जो पेपर्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसका जो नॉर्मलाइज्ड आपका 80 मार्क्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा। क्लियर है? वो आपने कितने भी लिए होंगे वो डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के, आपके पास यहाँ पे 20 मार्क्स होंगे। ये देख सकते हैं आपका जो सोशल इकोनॉमिक्स और आपका एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया हो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है 10 10 10 10 मार्क्स। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कितने बन रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि ए विडो है द फर्स्ट ऑफ द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर डाइड बिफोर द अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। द फर्स्ट ऑफ द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो उनको यहाँ पे 10 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा इनको और देखिएगा आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 20 में से। ये देख सकते हो सर कि सर हम हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आप जो भी सबमिशन करोगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट, उसके लिए इन्होंने www.hvpn.org.in पे आप क्लिक करेंगे तो आप वैसे ही इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट जो स्टार्ट होगी वो आपकी 23 दिसंबर 2012 से आपकी 23 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर इसकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है। आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितना है, यहाँ पे RS 500 रुपीज चार्ज करना होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपके फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए हो, चाहे जनरल हो चाहे रिजर्व हो, उनके लिए यहाँ पर 125 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट SC वाले स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस रखते हैं, उनके लिए कितना है यहाँ पर, उनके लिए भी 125 है। और लास्ट में जो इन्होंने लिखा है फॉर ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए यहाँ पर 0 है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, फीस चार्ज उतना नहीं है और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपके पास सबसे मेन जो रहने वाला हो गेट स्कोर कार्ड ही रहने वाला है 2022 का। तो अगर आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है, अगर अच्छा भी नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं डियर। क्लियर है?